माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। अंधेरी वेस्ट विद्या विकास स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जहां पर समतावादी प्रतिष्ठान NGO ऑर्गेनाइजर अभिजीत देशमुख, असलम शेख और उनकी पूरी टीम और पॉलिटिकल पार्टी के नेता और बहुत से NGO के लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में 10वीं और 12वीं जमात के बच्चों को करियर गाइडेंस, आगे जाकर क्या बनना है, किस तरह पढ़ाई करना है और कई चीज़ों के बारे में मशवरे और नसीहतें दी गई। इसके अलावा 85, 95, 99 मार्क्स से जो बच्चे पास हुए हैं उनको अवार्ड भी दिया गया। महाराष्ट्र मुंबई से सिराज मोहम्मद शेख की ये रिपोर्ट। दादा, आज समतावादी प्रतिष्ठान की तरफ से जो करियर गाइडेंस का जो कार्यक्रम रखा गया था, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम डिस्कवरी न्यूज़ चैनल और BBC न्यूज़ चैनल और तमाम न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद कहता हूँ। आप हर वक्त हमें सपोर्ट करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, 10वीं 12वीं इयत्ता उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है, पास हुए जो विद्यार्थी है, उनका आज हमने गुण गौरव समारंभ का कार्यक्रम यहाँ पर समतावादी माइनॉरिटी विभाग महाराष्ट्र प्रदेश के तरफ से आयोजित किया था। कार्यक्रम का आयोजन हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी विभाग के हाजी असलम शेख साहब ने किया था और बहुत ही ज़बरदस्त आज यहाँ पर हमें रिस्पांस देखने को मिला अंधेरी विभाग में। तो मतलब मैं शब्द नहीं आज हमारे पास में। आज तकरीबन आप देखोगे कि 400-500 लोगों ने यहाँ पर उपस्थिति दिखाई थी। बहुत ही ग्रैंड सक्सेस हुआ और आज हमने तकरीबन 170 विद्यार्थियों को यहाँ पर फेलिसिटेट किया, उनको सम्मानित करने की कोशिश की। उनके पेरेंट्स भी आज कार्यक्रम में आए थे, तो बहुत सक्सेस था ऐसा है। काफ़ी तादाद में यहाँ बच्चे भी दिखे, पेरेंट्स भी दिखे और यहाँ पे जो बच्चे ने परसेंटेज लाया वो 85, 90, 92, 99 तक हमने यहाँ पे परसेंटेज देखा। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो, जब कोई विद्यार्थी 99% मार्क्स निकालता है तो मेहनत है, वो बच्चे की मेहनत है। उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी डेडिकेशन होता है, फोकस होता है, एक एनवायरनमेंट वो देते हैं और उनका स्कूल, उनके टीचर्स भी उनके पीछे खड़े हैं और बच्चे की मेहनत है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स है। काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो 90% एंड अप थे, खास करके लड़कियों में हमें वो प्रमाण बहुत ज़्यादा, बच्चे भी, स्टूडेंट बॉयज़ भी थे जिन्होंने 92-94% लाए इस साल। तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और सेकेंडली ऐसा है कि कुछ पेरेंट्स रो भी रहे थे आज स्टेज पे जब उनके बच्चों को हम सम्मानित कर रहे थे। तो इसी में हमें ऐसे लगता है कि आज हमें एक सार्थक हुआ। आज हमने जो कार्यक्रम लेने की हमारा जो कोशिश थी कि उन बच्चों को भी हम रिकॉग्नाइज करें, तो एक समाधान मिलता है। इस कार्यक्रम में हर पार्टी के लोग और काफ़ी NGO के लोग इसमें शामिल हुए हैं। ऐसा कार्यक्रम देशमुख, ये काबिल तारीफ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली देखो, अपना तो जो संगठन है ये कोई नॉन पॉलिटिकल संगठन है। हमें पॉलिटिक्स में वैसे भी ऑफ कोर्स वी कीप स्टडी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। किसी पार्टी से हम जुड़े हुए भी नहीं हैं। समतावादी प्रतिष्ठान एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है जो जातीयवाद और अन्याय विरुद्ध लड़ने वाली धर्मनिरपेक्ष संगठन है, जो अभी 6 साल से एक्टिवली काम कर रही है। तो हाँ, देखो, पॉलिटिकल लीडर्स को मैं ज़रूर बुलाता हूँ। लोग आमतौर पे लोग उनको नाम रखते हैं, लेकिन मुझे पता है, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से काम कर चुका हूँ। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ बदनाम होते हैं, लेकिन सभी बदनाम नहीं होते। सभी लोग अपना घर में त्याग करते हैं, पैसे का त्याग करते हैं, घर के पैसे लगाते हैं। आज भी इस कार्यक्रम को सक्सेस होने के लिए भाई किसी ने डोनेशन नहीं दिया। हमने सबने अपने घर के पैसे, अपने हार्ड अर्न्ड मनी, वाइट मनी को हम सभी लोगों ने लगाया और इस कार्यक्रम को असलम शेख जैसे लीडर ने आगे बढ़ाया, मेहनत की। उन्होंने घर घर जाके, उसके बाद अना अब्बासी है, अमजद भाई है, समीर भाई है, सबका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। हमारी सोनोवार की मम्मी करके मैं उसको पहचानता हूँ, जो ब्लैक बेल्ट लड़की है, तो रियाना मैडम, उन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत, सभी ने मेहनत की है, उनका ये श्रेय है। और बस ये दूसरा साल था। हम चाहते कि हर साल ऐसे कार्यक्रम, और ख़ास करके माइनॉरिटी के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्योंकि लिए देखो, एज एन नॉन माइनॉरिटी मेजॉरिटी में होकर ये कार्यक्रम लगाना एक अपने आप में एक टास्क है,
और वो टास्क पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं और मजबूती से करेंगे, जिसमें हम एक यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को बोलने से नहीं करने से हम ये करते। मेरा नाम शाहिदा शेख है, मैं प्रिंसिपल हूँ फातिमा ए.के. नाडियालवाला हाई स्कूल और अब्दुल माजिद जूनियर कॉलेज की, जो इरला में लोकेटेड है। मेरा मैसेज फॉर द चिल्ड्रन यही रहेगा कि दिस इज़ नॉट एन एंड ऑफ द लाइफ। आज 10th और 12th का समतावादी परिष्ठान ने जो फेलिसिटेशन किया है बच्चों का और उनके पेरेंट्स का, तो ये एंड नहीं है लाइफ का, ये तो शुरुआत है और बिगनिंग है। एंड यू हैव टू गो माइल्स एंड माइल्स अगो। लेकिन एक ही है, बच्चों को पैशन, उनका डेडिकेशन और उनका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, अगर वो फोकस रहा तो इंशाल्लाह सभी बच्चे कामयाब हो सकते हैं। और थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा। पेरेंट्स भी आए, 99% बच्ची ने लाया और उनके पेरेंट्स के आंखों में जो खुशी का आंसू था, रियली वो काबिल तारीफ़ था। और थैंक यू आप लोगों का भी, जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कुछ बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। वादी प्रतिष्ठान एनजीओ की तरफ से जो बच्चे 10वीं और 12वीं ने उत्तीर्ण किया है, उसका भविष्य आगे क्या होगा? देखिए, बहुत खुशी की बात है। प्रतिष्ठान जो संस्था है, समतावादी प्रतिष्ठान, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत देशमुख जी हैं और हमारे जो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष उस संस्था के हाजी असलम शेख भाई है, जो इन्होंने प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके अंदर आज अंधेरी विधानसभा के जोगेश्वरी से पूरे मुंबई से ऐसे बच्चों को चुन चुन के लाया गया। मुंबई में ज़्यादातर अंधेरी पश्चिम के लोग जिनको लाया गया, तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी अगर कोशिश करना, सबसे बड़ी अगर मदद करना है तो ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ के निकाल कर उनका हिम्मत अफजाई, प्रोत्साहन, मतलब जो उनको प्रोत्साहन जो कर रहे हैं, हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, इससे बच्चों की हिम्मत बढ़ती है। और वो पढ़ाई के लिए, मैंने बताया 2 IPS ऑफिसर, एक जो है ना पार्ट टाइम जॉब करती थी लड़की, और एक आदमी होटल के अंदर बर्तन धोता था, लेकिन वो IPS बने, लक्ष्य करे उन्होंने। ऐसा ही बच्चों को अंदर वो जीत अगर होगी तो यही बच्चे आने वाले दिन में कलेक्टर होंगे, ये बच्चे आने वाले दिन में यहाँ के जो है कमिश्नर बनेंगे। और आज जो मीडिया ने जो कवर किया है, सभी मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम अपने कवरेज किया है और इसको लोगों तक आप पेश कर रहे हैं, तो मैं जितने भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इन प्रोग्राम रखने वाले प्रतिष्ठान जो समतावादी, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं एक सबसे बड़ी खुशी, अंधेरी के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम हमें सोचा नहीं था। हज़ारों की संख्या में लोग आए, हॉल खचाखच भर गया है, लोग आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ के समाज सेवक, सोशल वर्कर, सभी पार्टी के लोग एक मंच पर दिखाई दिए। और ये प्रोग्राम की जो हिम्मत अफजाई जितना भी की जाए कम है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं हाजी असलम शेख भाई को, अभिजीत देशमुख जी को और जो समतावादी प्रतिष्ठान और पूरी मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हिम्मत करके, कभी हम सोचे नहीं थे 99% भी इस लड़की इस मंच पे आएगी, तो बहुत बड़ी बात है जिस लड़की ने 99% लाई और वो मंच पे आई, उनको मुबारकबाद दे के हिम्मत अफजाई। उनसे देखकर और भी बच्चे हिम्मत अफजाई करेंगे। जो नशे के अंदर जो लत है, जो गलत कारोबार कर रहे, जो मोबाइल बच्चे देख रहे, वो ये देखकर इन चीज़ों से हटेंगे और वो भी अच्छे भी हिम्मत करके ऐसे प्रोग्राम को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं धन्यवाद। गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया था, आप भी यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के हर जो NGOs हैं, सही में अगर आवाम के और लोगों की खिदमत करना अगर चाहते हैं तो इससे बेहतर खिदमत कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आज जो माहौल है, तो ऐसे माहौल में कामयाबी सिर्फ तरक्की, कामयाबी सिर्फ तालीम में है। अब तालीम जितना उसके लिए आदमी मेहनत करेगा, क्योंकि आज माहौल है जो हमारे हल्के भी देखिए, यहाँ पर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब पेरेंट्स है, बच्चे बहुत ही होशियार है पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाता कि आगे तक वो चले जाए। तो एक गाइडेंस की ज़रूरत है, और पेरेंट्स अगर पढ़ा लिखा नहीं हो तो गाइडेंस भी बड़ी मुश्किल होती है, गाइडेंस देने में भी। तो हमने इनसे भी कहा है, पहले टाइम इन्होंने रखा है और पिछले कई सालों से, 20-22 सालों से हम भी ये काम करते हैं, इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके पेरेंट्स को देने के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा लोग तारीफ़ के लायक है, जो टीचर्स होते हैं, स्कूल्स हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह भी स्कूल गया था, गाँवदेवी डोंगर पे जो स्कूल है, तो कई स्कूल तो ऐसा कि स्लम में है, झोपड़पट्टियों में है, लेकिन वहाँ पर भी बच्चा 90%, 85% लाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो माहौल अनुकूल नहीं है, साजगार नहीं है, लेकिन बच्चा बहुत पढ़ना चाहता है। अगर और अच्छा माहौल मिल जाता, हो सकता है वो 100% लाए। यहाँ पर भी कुछ बच्चे देखे गए जो 85, 95, 99 तक % यहाँ पे बच्चों के देखे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो अभी जैसे हम हमेशा 70% के ऊपर हमारे हल्के में करते थे, लेकिन कुछ टाइम से 60% करने लगे। स्लम है, यहाँ पर 60% पास होना बड़ा मुश्किल काम होता है, और इसमें बच्चे पढ़ते हैं, और ख़ास करके स्लम में जो बच्चे हैं
तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़। और टीचर्स भी, टीचर्स है, स्कूल है, तमाम लोगों की मेहनत है। ये आज एक दिन नज़र आ रहा है, इसके पीछे कई दिनों की मेहनत, टीचर्स, स्टाफ्स, पेरेंट्स, ये तमाम लोगों की मेहनत की वजह से एक अच्छा दिन नज़र आता है। और ये तो एक ऐसा टर्म, बच्चों का एक ऐसा स्टेज है, इसके आगे एक दरवाज़ा खुलता है ज़िंदगी का, एक बहुत अहम 10वीं के बाद या 12th के बाद। तो हमने भी कहा कि भाई इसमें जो है अभी आए भी हैं कुछ सर लोग यहाँ पर भी आए भी, काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करके ईच एंड एवरी बच्चे को जो उनकी ज़िंदगी में जो बेहतर चाहते हैं उसका काउंसलिंग होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दफ्तर में भी बहुत पेरेंट्स आते हैं कि अच्छे बड़े बड़े कॉलेजों के नाम लेकर, कॉलेज स्कूल का मतलब नहीं होता ना, बच्चे में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब स्लम झोपड़पट्टी के स्कूल में भी बच्चे 90% ला सकते हैं, और हाई फाई स्कूल जहाँ पर माहाना लाख रुपए फ़ीस है वहाँ बच्चे पास नहीं हो पाते। तो इसमें तो उनमें जो खूबियाँ है वो तलाश कर उसको आगे लाने की ज़रूरत। अभी तो बहुत वास्ट, अभी बहुत चीज़ें हैं जब बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ है कि उनमें खूबियाँ समझना और आगे बढ़ाना है। तो ये जो समतावादी प्रतिष्ठान है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और इनको देखकर मैं समझता हूँ कि और भी जो NGOs है इस पे अगर अपनी अपनी ताकत के हिसाब से भी काम करे तो ये आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा नागरिक, अच्छा एक सिटीज़न बन सकता है। सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, ख़ुद के लिए नहीं, इस शहर के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ये समतावादी प्रतिष्ठान के तमाम जो लोग हैं इसमें, हर वो लोग काबिल तारीफ़ है। मैं आपके माध्यम से मुबारकबाद दूँगा तमाम टीम को। थैंक यू। ये हम लोग जो प्रोग्राम रखते हैं SSC का, वो जून के आखिर में रखते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि एक सेटल नहीं हुआ है, बच्चे रिज़ल्ट आ गया, भागम दौड़ी रहती हैं कि बच्चे जो है एडमिशन के लिए, इसलिए जून में यही जानकीबा हॉल में बाजू में इंशाल्लाह ये जून के महीने में एक आखिरी हफ्ते में या कुछ भी जब भी डेट हो हॉल का वो रखेंगे, तो वो भी रखा जाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ख़ास करके हमारे हलके के, ख़ास करके 65, 66, 67 ये सब जहाँ पर स्लम है, जहाँ मिडिल क्लास है, गरीब बच्चे हैं, तो वो राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं, आधार कार्ड और बच्चों का रिज़ल्ट हमारे अब दफ्तर में ला के दे तो और बेहतर है, हमको ढूंढना नहीं पड़े। और आपके माध्यम से आपसे भी कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारे हलके में इस तरह के बच्चे हैं वो उनका रिज़ल्ट भी दीजिए, और उनको आगे अगर कहीं पढ़ाई में दिक्कत आती है तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम दोस्त अंकल है, मैं बच्चों को गाइडेंस करता हूँ। मेरी वेबसाइट है www.dostancle.in, जिसमें बच्चे फ्री में करियर एप्टीट्यूड टेस्ट अपना करा सकते हैं, और मैं उनको गाइड करता हूँ कि कैसे अपनी ज़िंदगी को, जो कैसा है कि बच्चों को पता नहीं होता उनका क्या इंटेंशन है या वो उस किस चीज़ में माहिर है, लेकिन अगर करियर एप्टीट्यूड टेस्ट दे देते हैं तो उनको अपने करियर के बारे में फ़ैसला लेने का आसानी हो जाती है। और दूसरा एक वेबसाइट है बडी फॉर स्टडीज़, जिसमें स्कॉलरशिप्स मिलती है। लास्ट ईयर इंडिया में 26,000 करोड़ की स्कॉलरशिप्स आई थी जो कंपनीज़ देती हैं, वो हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि किस तरह से उसको अप्लाई करना है। तो उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, इतनी स्कॉलरशिप्स आती है, ये CSR के अंडर में आती है। जी, आपने ये भी कहा था स्टेज पे, मंच पे कहा था आपने कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है, उसके बगैर एडमिशन में कुछ तकलीफें आ सकती है, उसके बारे में क्या? देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है हमारे बच्चों के लिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना आगे की फर्दर पढ़ाई हो नहीं सकती। अगर यहाँ के बच्चे चाहें तो इंशाल्लाह ताला मैं कुछ अरेंज ऐसा करूँगा कि गाड़ी आएगी, टेम्पो आएगी, यहाँ के लिए बच्चों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएगी, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पर फैसल साहब से बात करके आप लोगों को बता दूँगा कि क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। समतावादी प्रतिष्ठान के इस कार्यक्रम में आप आए, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, कितनी खुशी की बात है कि हमारे वो बच्चे और हर कौम के बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, आज समतावादी प्रतिष्ठान उनको बड़ा ऑनर दिया, अवार्ड दिया, बुके दिया, सर्टिफिकेट दी, ट्रॉफ़ी दी। बड़ी खुशी की बात है इस तरह बच्चों को इनकरेज करना, क्योंकि ये आज बच्चों का पहला बड़ा एग्ज़ाम था जिससे पास हुए। अभी आगे बहुत सारे इम्तिहान देने, उनको बहुत आगे बढ़ना है। जो बच्चे आज आए थे, ये देखना कि 4-5 साल बहुत आगे जाएंगे और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? और जो बच्चे जो मोबाइल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पढ़ने में ध्यान, उन बच्चों के लिए क्या? देखिए, एक हाथ में किताब और एक हाथ में उस्ताद, ये दो हाथ मिला लो, बहुत आगे बढ़ोगे। मोबाइल से बर्बादी दूसरा कुछ नहीं है। आज ये मोबाइल का जो चला है ना, बिजनेस और ड्रग्स का,
ये दो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही है, खास करके नौजवान को। तो हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं, काफ़ी मीटिंग करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी हमारा है। और हमको उम्मीद है कि आजकल का बच्चा बड़ा होशियार है, नौजवान आज का माँ बाप बड़े होशियार है, वो बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। तो मैं वो माँ बाप को खास करके मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी मेहनत करके बच्चों को यहाँ तक लाए। इनके बच्चे बहुत आगे जाएंगे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात को हमको और प्रोपोगेट करना चाहिए ताकि एजुकेशन आम हो। आज देखिए काफ़ी बच्चे रास्ते में भीख मांगते हैं, आज उनसे लोग भीख मंगवाते हैं। ये बच्चे अच्छे हैं कि पढ़ के यहाँ तक पहुँचे और बहुत आगे पहुँचेंगे, ये मेरी दुआ है और मेरी गुजारिश भी उनसे कि और मेहनत करो। शुक्र। सर जब से आपने ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, कब से पार्टी में आप बहुत मजबूती से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, इसके क्या कारण है? आपको बताऊं, इतना जोश है लोगों में पूरे मुंबई के अंदर कि हमको उम्मीद है कि 70 सीट हमारी आने वाली है और जो महापौर बनेगा मुंबई का वो हमारे पूछे बिना नहीं बन सकता। इतनी मजबूत करेंगे पार्टी को। सर किस तरह से जो समाजवादी को धोखा दिया जाता है, क्या वजह थी ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में जो और देखिए कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के नसों में भी खून बाकी रहा नहीं है, वो 3 आदमी की पार्टी रह गई है। राहुल गांधी इतने बड़े लीडर हैं, उनके खिलाफ उनके फेवर में प्रोटेस्ट करने के लिए सिर्फ 100 आदमी जमा होते हैं, 100 आदमी। तो ये शर्म की बात है पार्टी के लिए। पार्टी के प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना चाहिए और पार्टी में जो लोग काम बेचारे जो 90% लोग हैं उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो मैंने इसीलिए पार्टी छोड़ी कि पार्टी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, बड़ी सेक्युलर पार्टी है और इसके पहले हम लोग 22 थे, 22 नगर सेवक थे, इस बार हम लोग 60-70 के ऊपर पहुँचेंगे। हाँ जी, मेरा नाम सारिका अभिजीत देशमुख है। बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और ख़ुद के क्लासेस चलाती हूँ। और आज का प्रोग्राम जेन्युइनली बहुत एक्साइटिंग था। बहुत कम परसेंट कमाने वालों ने देखा कि ज़्यादा परसेंटेज क्या होते हैं और सभी बच्चों को बहुत मोटिवेट किया गया है और सभी बच्चे यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं कि आगे ज़िंदगी में वो बढ़ सकते हैं। आज का कार्यक्रम का मोटिव भी यही था कि सभी बच्चों को एक होप मिले कि वो आगे कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट वाज अ वंडरफुल एंड सक्सेसफुल इवेंट। थैंक यू। जिस तरह से आपका एक स्पीच दे रही थी उसमें भी बच्चों के उत्साहित हो रहे थे कि आपकी स्पीच सुनकर इसमें क्या एक आपकी कला थी जो बच्चों का आप मोटिवेट कर रहे थे? देखिए बच्चों को एक तो उनको पता नहीं आगे क्या करना है, वो नहीं जान रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना कैसे है, बस वो होप दिए जा रहे थे तो वो हमसे कनेक्ट होते जा रहे थे। उनको एक रास्ता दिख रहा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो आज ऐसे है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखेंगे, उनके साथ बैठेंगे तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उनको थोड़ा हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। उत्तम सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? आज के इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी मेहनत थी आपकी और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे। असल में समतावादी प्रतिष्ठान माइनॉरिटी विभाग की तरफ से हमने दादा के साथ में हमने मीटिंग की थी। क्या अभी रिज़ल्ट हो चुका होने वाला था, उसके बाद में हमारी खारघर में मीटिंग हुई कि अभी क्या करना चाहिए बच्चे लोगों के। जैसा पिछले साल भी हमने शुरू की थी तो 50 बच्चे का हमने टारगेट रखा था, तो चलते चलते 150 बच्चे हो गए। इस बार भी हमने सोचा कि क्यों नहीं बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम किया जाए और बच्चों को जमा किया जाए और अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो हमने दादा से मीटिंग की है, खारघर में हमारी 2 बार मीटिंग हुई, संगठन की मीटिंग हुई अम्बोली के अंदर। उसके अंदर तय हुआ कि हम एक प्रोग्राम करेंगे और कुछ बच्चों को जमा करना शुरू करेंगे। हमने जब जमा करना शुरू किया तो पहले ही नाम में बच्चा एक 99% का बच्चा मिला हमको और हमने अंधेरी जोगेश्वरी को टारगेट किया था। वो चंद बच्चे कुछ बाहर के थे, हमने उनको भी लिया। हमारा टारगेट था कि हमारे एरिया के इलाके के बच्चे जो गरीब माँ बाप ने मेहनत करके पढ़ाए हैं, लिखाए हैं और मजदूरी करके इस बच्चे को इस मुकाम पे पहुँचाए, तो हम उनको थोड़ा मोटिवेशन करें और थोड़ा अप्रिशिएट करें और हिम्मत दें ताकि बच्चा और आगे कुछ और बड़ा कुछ काम करे। क्या कहना चाहेंगे वो बच्चों के बारे में जो अभी आज की तारीख में ड्रग्स में लगे हुए, मोबाइल में लगे हुए, चोरी चकारी में रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए? हम चाहेंगे एजुकेशन एक बहुत बड़ा आधार है, एजुकेशन एक बहुत बड़ी जो है सीढ़ी है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा जो है अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन होगा, चाहे वो दीनी एजुकेशन हो, दुनियावी एजुकेशन हो। दुनिया में जितना दिन रहना है उसके लिए दुनिया की एजुकेशन लेना चाहिए, आखिरत में जाना है उसके लिए आखिरत की एजुकेशन। हमको दुनिया में रहते हुए दोनों एजुकेशन को हासिल करते हुए हमारे माँ बाप के, हमारे देश का, हमारे इलाके का, हमारे कम्युनिटी का नाम को रोशन करने के लिए हमको पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए और हम इस विषय पे बहुत गंभीर है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं। राइट टू एजुकेशन में हमारा कम से कम 10 से 12-15 साल का एक्सपीरियंस है। अभी तक के हमारा 10-15-20 हज़ार बच्चे हमारे हाथ से, हमारी संगठन ने इनको एजुकेशन तक पहुंचाया है। एक बच्चा कम से कम हमारे इलाके के अंदर कोई एक स्कूल ले लो तो 75-80 थाउजेंड 1 ईयर का होता है
उस एक स्कूल के अंदर एक बच्चा जाता है तो ये माँ बाप को 7 से 8 लाख रुपए का पैकेज होता है 8 साल का। ऐसे हमने 8, 10, 15 हज़ार 20 हज़ार बच्चे को एजुकेशन दिलाने के लिए अभिजीत देशमुख जी के मार्गदर्शन में हमने इसको काम को अंजाम दिया। आज यहाँ पे जो समता फाउंडेशन है उन्होंने जो किया है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का उन्होंने जो फेलिसिटेशन रखा है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई उनके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, उनका सत्कार कर रहा है, उन्हें खुशी मिलती है वो सब बातों में। और उनके माँ बाप का भी वहाँ पे मतलब इतनी अच्छी तरह से उनका सत्कार हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गौरव की बात, मतलब गौरव की बात है उनके लिए। और आज आप देख रहे हो कि आजकल के बच्चे जो है 90% के ऑलमोस्ट अबव ही सबने ले रहे। पहले तो ऐसे कभी किसी ने सुना नहीं था, 50%, 60% ऐसे होता था, मगर आजकल आज देखते हैं तो बच्चे इतना पढ़ाई करने के बाद में 90%, 92%। और फिर क्या होता है कि अगर उनको थोड़ा बहुत एडमिशन में आगे पीछे हो जाते हैं तो वो तुरंत नाराज़ भी हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी हम हमारी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं कि हर एक बच्चे को ऑनलाइन में सब जगह अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। और जितना हो सकता है हमारे जो रविंद्र वाइकर साहब जो खासदार है हमारे ये एरिया के, आपको तो सभी को मालूम ही होगा कि वो कितना लोगों के लिए 24/7 हम लोग काम करते ही रहते हैं। और उन्होंने इस बार भी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले तो ऑनलाइन में 3 से 5 लिस्ट लगेगी, उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे, 24/7 हम लोग उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आगे हमारी युवा पीढ़ी जो है, इसको आगे चल के ये आगे की पीढ़ी जो हमारी होने वाली है, इसको अच्छा होना चाहिए, इनको हर एक फील्ड में आगे ही होना चाहिए, जिससे कि ये देश का अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। समतावादी प्रतिष्ठान की तरफ से कैरियर गाइडेंस का जो प्रोग्राम रखा था, आपको अवार्ड मिला गया है, उसके लिए आप क्या खुशी जताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहली बात, ये खुशी मेरी नहीं है, सबकी है जिन्होंने मुझे हेल्प किया है इधर तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले मेरे मम्मी डैडी, मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरे टीचर्स, जो भी स्कूल के टीचर्स से लेके कोचिंग के टीचर्स सब, और बाद में जो भी लोग जिन्होंने मुझे हौसला दिया है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, गिरने से बचाया है, हमेशा उठाया है, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं समतावादी प्रतिष्ठान को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें हौसला दिया है इधर आने की। उन्होंने हमको एक, जैसे हम आते हैं ना, हमें इधर आने के बाद एक ऐसा चिंगारी टाइप उड़ जाती है हमें खुद में, हमें लगता है कि हमें और कुछ करना है। जैसे जब हमें अवार्ड्स मिलते हैं तब उससे अच्छा लगता है, मन में ना कुछ करने की और भावनाएं जागृत होती है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। क्या स्कूल का नाम है आपका? SIS डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल हाई स्कूल, घाटकोपर। क्या नाम है आपके माँ बाप? मम्मी का नाम है सोलिया कुडालकर और डैडी का नाम इमरान कुडालकर। मम्मी और डैडी कितना खुश है आपके इस पर? बहुत खुश है। क्या कहना चाहोगी मम्मी डैडी को, क्या कहना चाहोगी स्टेज पे इस मुकाम पे आप पहुँचे आज? उनकी वजह से आज यहाँ हूँ मैं, उन्होंने बचपन से सिखाया है, अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। क्या बनना चाहोगी आप? मैं करना तो CA चाहती हूँ, पर मुझे CA बनने के बाद UPSC देना है। जो बच्चे भी 10 करने वाले हैं या 12 करने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि वो बच्चे भी आपके जैसे बने, आपके जैसे नंबर लाए जाए? वो भी ज़रूरी है आपके माध्यम से, आपकी बात सुनकर। सबसे पहली बात है, 10th कुछ इससे बड़ी चीज़ नहीं है, ईजी है। स्टार्टिंग से रोज़ पढ़ाई करना ज़रूरी है। रोज़ 2 घंटा भी आप पढ़ोगे ठीक है, आप 2 घंटा भी पढ़ रहे हो बट ध्यान से पढ़ो, उसमें आप अपना सब कुछ लगा दो। बट हाँ, इतना भी हार्ड नहीं है। कोई बच्चों को जल्दी याद होता है, कोई को लेट याद होता है। जल्दी याद होने वाले प्रैक्टिस करते रहो, और जिनको नहीं याद होता है वो बार बार दोहराते रहो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग में जो बैठेगा ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाता है। और सेकंड चीज़, जब भी आपका एक बार पोर्शन हो गया, आप पेपर सॉल्व करो। जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होता है, और पेपर सॉल्विंग सच्ची में अपने परसेंटेज बढ़ा सकता है। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन EV मोटर्स EV शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।